Yes, good morning to all. क्वेश्चन नंबर 18 ओपन करना बेटा, और टेबल्स ना बनाया तो फटाफट ड्रॉ कर दो। ओके, शैल आई स्टार्ट? सब लोग गूंगे हो गए हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now listen. Jaini and Anya are partners sharing profit loss in the ratio of 3:2. The balance sheet of their firm as on 31st/3/2016 was as under. तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट देखो पहला। प्रियंका विल ब्रिंग 14,000 एज गुडविल इन कैश, तो उसमें कोई टिक करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जैनी एंड आनिया। अब ये कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो कब उसको सॉल्व करना, एकदम लास्ट में, इतना लास्ट में सॉल्व करना, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज करने के बाद। फिर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो खुद से फाइंड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, तो डेटर्स पे टिक करना और बैड डेट रिजर्व पे। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, तो मशीन पे टिक करना। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000, तो बिल्डिंग टिक किया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950, सो इन्वेस्टमेंट पे टिक करो। Total capital of old partners Jaini and Anya after all adjustment will be maintained in their relative new ratio. For this purpose necessary adjustment will be made through bank. तो ये वाला एडजस्टमेंट भी कैपिटल से रिलेटेड है, तो ये भी कब सॉल्व करेंगे, लास्ट में। ठीक है, ओके। तो अभी मैं अकाउंट्स ट्रांसफर करना स्टार्ट करता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा टिक करने में कुछ भी? No, sir. No, sir. ओके, सो कैपिटल का बैलेंस में ट्रांसफर करता हूं। सी कैपिटल जैनी का 70,000 और आनिया का 56,000। इसका है 70,000, नहीं ये कलर बराबर नहीं है, अब मैं ब्लैक ही रहने देते हैं। यस, सी इसका है 70,000 और आनिया का है 56,000। यहां लिखना बाय बैलेंस
ब्रॉट फॉरवर्ड। आप अपने पास टेक्स्ट बुक ओपन रखना बेटा। फिर जनरल रिजर्व है, बोलो जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यस, तो 8400 ओल्ड रेशियो इज 3:2, करो डिस्ट्रीब्यूट। एटी 400 बेटा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में। 5600 or 2800. 5600 and 2800। इन्वेस्टमेंट रिजर्व, नाउ लिसन, ध्यान से सुनना। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जब भी एडजस्टमेंट हो तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट सॉल्व करो तब ही डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, तो नॉर्मली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बट अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नया करके जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तब अमाउंट्स वेरीफाई करने के बाद हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सिमिलरली अगर कोई भी टाइम if we have adjustment related to investment then don't distribute investment reserve। कब उसको कंसीडर करना? जब एडजस्टमेंट सॉल्व करो। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूं। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, बोलो कहां आएगा? लायबिलिटी लायबिलिटी साइड, राइट? सो वर्कमैन, सर यस सर बैलेंस रॉन्ग है, इस चीज का जनरल रिजर्व। ओ वाह, किसने बताया था? कृणाल। मरवा हो गए कुणाल, थोड़े नाम की तो इज्जत करो। क्या बैलेंस है बताओ 5040। बेटा। एक जन बोलो, रुद्र आप बोलो 50 40 5040 और फिर और 3360। ओके, चेक कर लो बेटा, सब लोग बराबर है ना? अब वर्कमैन कंपनसेशन इन्वेस्टमेंट रिजर्व नहीं करना है, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड। सो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, इट्स 31,500। लिख दो बेटा सब लोग। क्रेडिटर्स, बोलो कहाँ आएगा क्रेडिटर्स? लायबिलिटी लायबिलिटी साइड, ठीक है, 44,800। अब असेट लिखता जाता हूं। बिल्डिंग 42,000, then we have machine। मशीन का वैल्यू है 17,500। इन्वेस्टमेंट इट्स 63,000। डेटर्स डेटर्स आर 56,000। अब बैडेड रिजर्व का अमाउंट नहीं लिखना, उसमें एडजस्टमेंट है, जस्ट एक लाइन का स्पेस रखो। और बैंक, बैंक मतलब कैश बैलेंस बोलो या बैंक बैलेंस बोलो, दोनों सेम ही होगा। लिसन, ये वाले चैप्टर में ना आपको कैश और बैंक का सेपरेट बैलेंस नहीं होगा। तो आप कैश अकाउंट लिखो, अगर मान लो कि सेफ साइड रहना है ना तो ऑलवेज क्या करने का, कैश ऑब्लिक बैंक लिख देने का। जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट लिखते हो ना, आपको क्या लिखने का, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो कभी भी कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अब इसका बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 39,200।
देख लो बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा यहां तक? ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है बात में? अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर मस्त लग रहा है। हाँ, ऐसा आप बोलते रहने का बेटा, बीच बीच में मोटिवेशन मिलता है। यस सर। एनीवेज, तो अभी स्टार्ट करें एडजस्टमेंट सॉल्व करना। अब देखो, पहला एडजस्टमेंट गुडविल से रिलेटेड है। अब आपको पता है कि गुडविल का एडजस्टमेंट सॉल्व करना हो, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। बोलो, इसमें सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करेंगे कि नहीं करेंगे? बताओ बच्चों। करेंगे। करेंगे। करेंगे? करेंगे। हाँ बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो पूरा बोलने का। करेंगे। सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड। मैं कितना अकेला बोल रही हूँ, आप लोग ही बोल बोल करते हो। देखो, जैनी, आन्या और प्रियंका, अब इनका ओल्ड रेशियो है इट्स 3:2, सो होगा 3/5 और 2/5। और न्यू रेशियो थर्ड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है 2:2, 2:1। अब सेक्रीफाइस देखो, 3/5 माइनस 2/5, तो ये होगा 1/5। इसका देख लो 0 हो जाएगा। मतलब एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? सिर्फ और सिर्फ जैनी। तो जो भी गुडविल का कैश आएगा वो पूरा पूरा किसको मिल जाएगा? जैनी को। लिख दो बेटा ये कैलकुलेशन। अब सी, गुडविल का कोई कैलकुलेशन तो नहीं करना है, सीधा सीधा उसका जर्नल एंट्री लिखना है। बोलो क्या आएगी जर्नल एंट्री गुडविल की? कैश टू Cash to capital. Cash to piece capital. कैश अकाउंट डेबिट टू Priyanka capital. ऑफ गुडविल। और अथर्व जादव बेटा, बहुत ज्यादा बर्तन की आवाज आ रहा है। साला 14,000, 14,000। फिर ये जो प्रीमियम ऑफ गुडविल है डेबिट कर दो। बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्रेडिट किसका अकाउंट करेंगे? आंसर मी, किसका अकाउंट क्रेडिट करोगे? जैनी जैनी। लिसन लिसन, एक मिनट। आप जब भी जो भी पर्सन मुझे आंसर दो ना, वो अपना वीडियो ऑन करके आंसर देना। अगेन आई एम रिपीटिंग, आप कोई भी आंसर दो, आप भले परमानेंटली अपना वीडियो ऑन रखोगे, आई डोंट माइंड। तो जो लोग मेरे साथ डिस्कशन करते हैं, आई इंसिस्ट देम टू कीप देयर वीडियो ऑन ऑलवेज। या सिर्फ जैनी का अकाउंट आएगा। द रीजन बिकॉज वो अकेली सेक्रीफाइस कर रही है। सो यहां आएगा 2 जैनीज कैपिटल अकाउंट। अब इसको पोस्ट कर दूं मैं। लिसन, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं ना, मुझे बताना, तो मुझे पता नहीं चलता है। बराबर है मेरा स्पीड के स्लो करूं? हाँ सर बराबर है। बरोबर है। ओके। अब देखो, प्रीमियम ऑफ गुडविल तो हम पोस्ट करते नहीं है, दैट वी नो। कैश की डेबिट साइड लिख दूं 14,000। और यहां पर आएगा जैनिस
कैपिटल अकाउंट और जैनी के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, अरे जैनी नहीं प्रियंका, सॉरी, हाँ बेटा गलती हो गई, प्रियंका आएगा, प्रियंका आएगा। सर प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं आएगा? हाँ 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 हाँ, गलती हो गई, एक सेकंड ना मैं करता हूँ इरेज। जस्ट अ सेकंड, आई एम इरेजिंग। यहाँ पर आएगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। और प्रियंका कैपिटल लाई है 14 गुडविल, सॉरी जैनी का अकाउंट आएगा 14,000। बेटा ये एंट्री देख लो, मैंने वो गलती से सब लिखा था, अभी क्लियर हुआ? वैसे ये किया हुआ है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देख लो फिर से मैं समझा दूं। जो एंट्री था, क्या एंट्री था? कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की डेबिट साइड लिखा और सामने लिखा प्रीमियम ऑफ गुडविल, और जैनी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना था तो उसकी क्रेडिट साइड लिखा और उसके सामने लिखा प्रीमियम ऑफ गुडविल। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. हाँ बेटा, डाउट है किसी को? ओके, नाउ सी, फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट हो गया। अब ये जो सेकंड वाला है, मैंने बताया आपको कब सॉल्व करना है, लास्ट में। थर्ड वाला जो काम था हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बोलो इसका मतलब क्या होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा? All debtors are good. यस बेटा, आप जब भी आंसर दो मुझे, कितनी आप लोग वीडियो ऑन करके आंसर दो प्लीज, बिकॉज ये वीडियोस जो अभी मैं है ना वो अपलोड भी करूंगा, तो जिसको बाद में भी रिवाइज करना हो दे कैन रिवाइज, बट फॉर दैट पर्पस आई वांट कि आपके वीडियोस ऑन होने चाहिए। या अब देखो इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब हमें अभी बैड डेट की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा लिखा हुआ था ऑल डेटर्स आर गुड, दोनों का मतलब सेम हुआ। डेटर सारे अच्छे, पूरा पैसा आ जाएगा, एक भी रुपया हमें बैड डेट रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है। सो जहां पर अभी हमने बैड डेट रिजर्व का बैलेंस लिखा, डेटर्स का बैलेंस लिखा हुआ है, तो बोलो इसमें से बैड डेट रिजर्व माइनस करने की जरूरत है या नहीं? मुझे कुछ माइनस करना पड़ेगा? नहीं, नहीं। नहीं करना पड़ेगा। नहीं sir. तो बोलो वो बैड डेट रिजर्व अभी यहाँ माइनस नहीं होगा तो कहाँ चला जाएगा? Revaluation account credit side. Valuation credit side. Side. वेरी गुड, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। Credit. सो सी रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है बैड डेट रिजर्व का? इट्स 2800। बोलो इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? तो ये एडजस्टमेंट हो गया। मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, ठीक है, तो मशीन में से 10% क्या कर दूं? माइनस मशीन 17,500 रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर लिखूंगा लेस लिखो, रिड्यूस लिखो, डेप्रिसिएशन लिखो, जो लिखना है लिखो। बोलो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा? Revaluation account. Revaluation account debit side. बेटा अभी भी आप लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, व्हाट इज दिस? मैं आपको बोल रहा हूँ अगेन एंड अगेन, एक ही चीज इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि आपका वीडियो ऑन करके आंसर दो। कोई पर्पस है इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
और परमानेंटली ऑन रखो आप अपना वीडियो, आई डोंट माइंड। ओके, देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 70,000। तो अब देखो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है बिल्डिंग का, 42,000। और 42,000 की जगह मुझे 70,000 करना है, तो बोलो क्या करूं? ऐड कर प्लस देंगे 28,000। प्लस करेंगे, कितना ऐड करेंगे? 28,000। 28,000। तो अब ये इसका वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। अब 28,000 का सेकेंड इफेक्ट बोलो कहाँ लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। बेटा ये कुत्ता भी साथ में लेकर बैठता है कोई, ऐसा अलाउड नहीं है। इतने सारे तो है और एक आ जाएगा, मतलब कहाँ जाऊंगा मैं तो। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, अब सब लोग पेन नीचे रख दो, जो समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। पहले एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसको आंसर पता हो मुझे आंसर देना। इन्वेस्टमेंट रिजर्व, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मुझे बताएगा वो है क्या? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट रिजर्व? तो मतलब हमको अगर कुछ लॉस हो ना, इन्वेस्टमेंट की हो, तो उसके लिए जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट रिजर्व कहते हैं। यस, वेरी गुड। देखो अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाए या इन्वेस्टमेंट आप कम प्राइस पे बेच दो, इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से अगर आपको कुछ भी लॉस हो, तो वो लॉस को फेस करने के लिए या वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रिजर्व। अब देखो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 68,950। अब ये वैल्यू को मैं इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर करूं, तो यहां पर उसका वैल्यू है 63,000। तो बोलो वैल्यू इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? चेक करो, increase, वैल्यू क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। increase, अब जो हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखा है, उसका पर्पस क्या होता है कि अगर वैल्यू रिड्यूस हो ना, अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस हो और रिडक्शन की वजह से जो लॉस हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट रिजर्व रखते हैं। सपोज वैल्यू इंक्रीज होता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट रिजर्व का कुछ भी नहीं होगा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कर देंगे। बट मान लो कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो जाए, और ऐसा एक एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको याद हो, क्वेश्चन नंबर तो मुझे नहीं पता है, कि एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके चली जाती है, कम वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट ले जाती है, तो इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है, और वो लॉस का अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से माइनस कर दिया था। एक सेकंड बेटा, लिसन, आई रिक्वेस्ट ऑल, आप जो भी लोग ये चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते हो ना, आई डोंट प्रीफर चैट बॉक्स। कुछ भी आपको क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो मुझे आप ओरली पूछ लो, यहां पर यस नो नहीं लिखो, बिकॉज फिर वो ब्लिंक करता रहता है, फिर आई हैव टू सी दैट। या सो कमिंग बैक, तो अगर इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व का एडजस्टमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर कम नहीं हुआ है, वैल्यू इनका इंक्रीज हुआ है, तो सिंपली मुझे बताओ कितना उसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है? 5950, 5950। तो अब 5950 वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू में लिख दूं प्लस करके 5950। यस नूरुद्दीन, आपने हैंड रेस किया है, कोई डाउट है तो पूछो मुझे अनम्यूट करके।
अरे यार आप पागल लोगों को नूरुद्दीन अभी भी बोल रहे हो कि आप चैट बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखो और आंसर भी आप चैट बॉक्स में दे रहे हो। नूरुद्दीन अपने आप को अनम्यूट करके आंसर दो तो मुझे। एक तो कुछ काम नहीं है अब है। गलती से हो गया था तो बेटा बट मैंने अभी बोला, एक तो गलती से हैंड रेज भी किया और उसका आंसर मैं पूछ रहा हूँ तो आप चैट बॉक्स में देख रहे हो। सर, वो सॉरी। एक ही चीज में कितनी बार आप लोगों को बोलूं। ओके अब बताओ बेटा ये 5950 का सेकंड इफेक्ट कहां पर लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके नाउ लिसन, अब जो इन्वेस्टमेंट रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था अभी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों मैंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाया था कि अगर सपोज मान लो इन्वेस्टमेंट के केस में लॉस हो जाता, उसका वैल्यू कम होता, तो वो वैल्यू जो कम होता है ना वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से माइनस कर, बट यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है, इट्स 4200 और डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 में। 3:2 में बताओ मुझे बेटा। 2520। 2520 1680 1680 1680 यस। बेटा इसमें कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। नेक्स्ट, बस अभी तो सारे एडजस्टमेंट हो गए, अब वो कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है। एक मिनट हाँ बेटा। अब सी कैपिटल का एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट है, एक तो सेकंड वाला एडजस्टमेंट और लास्ट वाला एडजस्टमेंट। देखो सेकंड एडजस्टमेंट, प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जैनी एंड आनिया। और दूसरा जो लास्ट एडजस्टमेंट है, टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर जैनी एंड आनिया आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विल मेंटेन इन द रिलेटिव न्यू रेशियो। वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रिवैल्यूएशन सॉल्व करो। बताओ मुझे बेटा रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड का टोटल। Yes, can anybody tell me the credit side total of evaluation या खुद से क्लिक कर दूं मैं? 36,750. 3 बेटा ऐसा नहीं बोलो, 6750. हाँ ऐसे बोलने का। आप सिर्फ डिजिट्स बोलो तो वो इजी मुझे सुनने में भी रहेगा। और डिफरेंस बोलो। 35,000. 5000। अब यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैनिका और आनिया। करो बेटा 35,000 डिस्ट्रीब्यूट 3:2 में। 21,000 14,000 14,000. 21,000 and 14,000। अब ये लिख दो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड 21,000 and 14,000। लिख दो।
डन है बेटा सबका, लिख दिया? ओके, नाउ लिसन, कैपिटल से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो वो ऑलवेज लास्ट में होगा, और अगर वो एडजस्टमेंट हम लास्ट में करेंगे तो उसका पर्पस ये है कि बिकॉज वो जो एडजस्टमेंट है वो ऑलवेज कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस पे होता है। अगर वो एडजस्टमेंट हम लास्ट में इसलिए करते हैं बिकॉज वो कैलकुलेशन कैपिटल के कौन से बैलेंस पे होता है, क्लोजिंग बैलेंस पे होता है। सो अब देखो यहां पर जो हमने सेकेंड वाला एडजस्टमेंट बाकी रखा था, देखो सेकेंड वाले एडजस्टमेंट में क्या है, प्रियंका विल ब्रिंग हर कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ न्यू टोटल कैपिटल ऑफ जैनी एंड आन्या। अगर आप सेंटेंस प्रॉपरली पढ़ो ना तो ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है। प्रियंका अपना कैपिटल लाएगी, कितना कैपिटल लाएगी, 20%। किसका 20%, तो टोटल कैपिटल ऑफ जैनी और आन्या। जैनी और आन्या का जो टोटल कैपिटल होगा, न्यू टोटल कैपिटल, न्यू का मतलब क्या, क्लोजिंग बैलेंस, ओल्ड का मतलब क्या, ओपनिंग बैलेंस, तो उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है, न्यू कैपिटल है, उसका 20%। ओम कारुलकर, आई एम रिमूविंग यू। यस, रिमूव्ड। यस बेटा, अब मुझे कोई बताएगा कि ये जो न्यू कैपिटल ऑफ जैनी एंड आन्या है वो कैसे फाइंड करेंगे, सोच के बताओ, बहुत इजी है। जैनी और आन्या का न्यू कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा उसका आपका कैपिटल अकाउंट, बोलो कैसे फाइंड करोगे? ये प्रियंका का जो कैपिटल है, मैं तो प्रियंका के लिसन लिसन, मैं प्रियंका का नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ जैनी और आन्या का न्यू कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे, प्रियंका पे मैं बाद में आता हूँ। टोटल गुडविल फाइंड करके, न्यू रेशियो फाइंड करके। गुडविल कहाँ से आ गया बीच में, मैं कैपिटल का बैलेंस पूछ रहा हूँ, बीच में गुडविल ले आ रहे हो। कोई और आंसर दो बेटा, जैनी और आन्या का न्यू कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? सर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो शेयर करेंगे। नाउ लिसन, आपके सामने कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, व्हाट इज दिस 70,000 एंड 56,000, आंसर में, ये 70,000 और 56,000 क्या है? कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये 70,000 और 56,000 क्या है, दिस टू आर ओपनिंग बैलेंस, बराबर। हमें कौन सा कैपिटल फाइंड करना है, उनका न्यू कैपिटल। अब न्यू कैपिटल मतलब मैंने अभी आपको समझाया वो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस। तो बोलो आपको अगर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना हो जैनी और आन्या का तो कैसे फाइंड करोगे, आपके सामने आंसर है, बताओ। ये 21,000 और 14,000। लिसन, सब मैं इजीली आंसर देता हूँ, ये जितना भी आपको क्रेडिट साइड में एंट्रीज दिख रही है उसका टोटल कर दो तो उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा। फिर से सुनो, आप कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे फाइंड करते हो, कैपिटल का टोटल करके। तो देखो जैनी का जितना भी क्रेडिट साइड आपको एंट्री दिख रहा है ना, उसका टोटल करके मुझे बताओ। 112,560। देखो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ साइड पे, आप भी मेरे साथ कैलकुलेशन करना। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज लास्ट में एक और भी एडजस्टमेंट है, सिर्फ कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन ऑफ प्रियंकास कैपिटल। अब प्रियंका का कैपिटल बेस्ड है जैनी और आन्या के बेस पर, तो पहले मुझे जैनी का बैलेंस बताओ कैसे करना है। ये जो सारा है ना 70,000 प्लस 5040, ये सबको प्लस करके जैनी का बैलेंस बताओ मुझे। 112560 112560 और वैसा सेम आन्या का बताओ। 75040।
अब ये दोनों को प्लस कर दो, प्लस करो तो दोनों को, वन एट सेवन सिक्स डबल जीरो। तो ये जो है ना, ये क्या आया, न्यू टोटल कैपिटल। क्यों न्यू टोटल कैपिटल? बिकॉज ये नया बैलेंस है। ओल्ड बैलेंस क्या था, जो उनका ओपनिंग बैलेंस था, देखो ओल्ड बैलेंस क्या था, ये 70,000 और 56,000, ये ओल्ड बैलेंस था। हमें न्यू बैलेंस फाइंड करना है। न्यू बैलेंस मतलब क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें जो प्रियंका का बैलेंस फाइंड करना है, एडजस्टमेंट पढ़ो, आप खुद पता चल जाएगा कि प्रियंका का कैपिटल कितना आएगा। बोलो बताओ, प्रियंका का कैपिटल कैसे फाइंड करना है? अब एडजस्टमेंट पढ़ो, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकंड एडजस्टमेंट 20%. 20%. किसका 20%? ये 1,87,000। वन एट सेवन सिक्स डबल जीरो का। एग्जैक्टली, ये जो 1,87,600 है उसका 20%। बताओ आंसर। 37520. 37520. पता चला बेटा ये एडजस्टमेंट, या किसी को कोई डाउट है? लिख दो जल्दी ये एडजस्टमेंट।